बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो हमारी आज की वीडियो है वो लॉग एड के बारे में है। LLB की डिग्री पास करने के बाद जो सबसे पहला काम करना होता है, आपने वो पंजाब बार काउंसिल को आपने इंटीमेशन भेजनी है और आपका जो अप्रेंटिसशिप का 6 माह का टर्नओवर है वो उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आप इंटीमेशन अपनी डिस्पैच कर देते हैं और वो पंजाब बार काउंसिल को रिसीव हो जाती है। इस दौरान 6 माह के दौरान पंजाब बार काउंसिल ने HEC के साथ कोलैबोरेशन के साथ एक टेस्ट जो लॉग एट है उसका इनकाद करना होता है। वो रेगुलर बेसिस पे होता है। उसी 6 माह के दौरान उसका स्केजुअल आ जाता है, वो आपने लाजमी पास करना होता है। उसके बगैर आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं होते। तो लाइसेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपने लॉग एड का इम्तिहान लाजमी पास करना होता है। अब लॉग एड का एक स्पेसिफिक सिलेबस दे दिया गया है। वो 100 नंबर का एक MCQ टाइप पेपर होता है। आपने वो 2 घंटे में अटैम्प्ट करना होता है। जो उसका दुरुस्त आंसर होता है वो आपने चूज़ करके उसको सर्कल करना होता है। ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल इसलिए पेश आती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गाइडों से प्रिपेयर करते हैं और बराह रास्त जो बेयर एक्ट है उसका मुतालिया नहीं करते। मेरी आपसे ये एक दो बात मैंने आपसे गुजारिशात करनी है कि आपने जब लॉग एड की तैयारी करनी है तो बेशक आप गाइड पढ़ लें अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन आपने बेयर एक्ट का लाजमी मुतालिया करना है। उसका जो डिफ़ाइन डिटर्मन स्पेसिफिक सिलेबस बता दिया गया है कि आपको इस बाब से इस चैप्टर से वो सवाल पूछा जाएगा, तो आपने उसका लाजमी मुतालिया करना है। इसमें जो QSO है वो मुकम्मल है। जो कानूनी शहादत ऑर्डर है 1984 वो मुकम्मल आपने पढ़ना है। उसका आपने बेयर एक्ट का मुतालिया करना है, वो आपने मुकम्मल पढ़ना है। इसके अलावा CPC के चंद एक सेक्शंस हैं वो आपने पढ़ने हैं, और CRPC के इस तरह और PPC के चंद एक चैप्टर हैं वो आपको HEC सिलेबस आपको वो दे देती है आप और आपने उसी के मुताबिक तैयारी करनी है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि एक तो आपने तैयारी बेयर एक्ट से करनी है, और कम अज़ कम आपने जो सिलेबस है PPC है, CRPC है, PPC है, QSO है, इनकी आपने डेफिनेशन वो लाजमी आपने गो थ्रू होना है उनमें से। और इसके बाद जो आपने जो काम करना है, एक तो आपने बेयर एक्ट पढ़ना है, और दूसरा जो आपने जब कमरा इम्तिहान में बैठना है पेपर हल करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उसका इनिशियल पोर्शन होता है वो आमतौर पर उसमें थोड़ा सा टफ होता है। वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से शुरू करते हैं या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से शुरू करते हैं। तो जो तालिब इल्म होते हैं उन्होंने आमतौर पर इन 1-2 मज़ामीन में इतनी तैयारी नहीं की होती, और वो जब वो अपने 2-4 सवाल पहले 8-10 सवाल पढ़ते हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये सिलेबस बहुत ये क्वेश्चन ये बहुत मुश्किल है और ये पेपर शायद हल करना उनके लिए मुश्किल है, और वो डिसहार्ट हो जाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर आपने बेयर एक्ट का मुतालिया किया है तो उसके बाद अगला जो सारे पोर्शन होते हैं वो वही होते हैं जो बड़े इजी और बड़े आसान होते हैं, और आखिर तक जो सबसे आसान इसका पोर्शन होता है वो लीगल एथिक्स का, वो उन्होंने बिल्कुल एंड पे रखा होता है। ये उनका जारी का अपना तरीका है। जो इम्तिहान देने वाले हैं उनको थोड़ा सा हरास कंफ्यूज करने के लिए या उनको थोड़ा सा एम्बेरस करने के लिए। लेकिन आपने इत्मीनान के साथ, बड़े इत्माद के साथ अगर आपने वो बेयर एक्ट का मुतालिया किया हुआ है तो आप इजीली पेपर 60-70 से ज़्यादा नंबर का भी आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने 2 चीज़ों पर अमल करना है। एक तो आपने एक गाइड को बेशक आप कंसल्ट ना करें, आपने बेयर एक्ट को पढ़ना है और थारोली पढ़ना है। और इसके बाद आपने जब कमरा इम्तिहान में बैठना है तो जो सवाल आपको नहीं आता उसको आप स्किप करते जाएँ। आमतौर पर ये 4 और बाद दफ़ा 4-5 लाइनों का भी ये सवाल उसको पूछते हैं, एक्सपेंड करके पूछते हैं ताकि थोड़ा इसमें टाइम कंजम्पशन भी हो, और जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, वो सारे सवालों को अटैम्प्ट ही ना कर सके। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एक सवाल को आप इत्मीनान के साथ पढ़ लें, एक दफ़ा पढ़ लें। अगर वो आपको नहीं उसका आंसर कन्फर्म आपको नहीं हो रहा या आपको डाउट है उसके जवाब के बारे में, तो उसको आप स्किप कर दें, छोड़ दें, अगला देख ले, दूसरा तीसरा देख ले। अगर आपको पहले 4, 5, 6, 7 नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ स्किप करते जाए। उधर अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। और अगला जो आपके जो पोर्शन चैप्टर शुरू होंगे, जो पेपर का जो हिस्सा है PPC का है या CRPC का है, वो यकीनी तौर पे आपने पढ़ा होगा, वो आपको आपके लिए हल करना भी
आसान होगा। तो आपने एंड तक पेपर को अटैम्प्ट करना है, कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी आपने नहीं छोड़ना, आपने सारा पेपर एंड तक अटैम्प्ट करना है। और जो आपने फिर सवाल जो छोड़े हुए हैं, जब आपने एंड तक पेपर हल कर लिया तो जो आपने सवाल छोड़े हुए हैं उनको उनकी तरफ आपने दोबारा वापस आना है, और उनका अगर आपको श्योर नहीं है तो आपने अपने अंदाजे के साथ उसको टिक मार करनी है, उनको भी आपने ब्लैंक छोड़ के नहीं आना। तो ये मेरी एक दो आपसे सजेशन थी, आपसे जो मैंने शेयर करनी थी कि इसके लिए आप बेरक्त पढ़ें। बेरक्त कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आप गो थ्रू हो जाएंगे तो